जैक दिल्ली काउंसलिंग में जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। राउंड 3 के अलॉटमेंट के बाद करना है, जिन्हें ऑलरेडी राउंड 1 या 2 में सीट मिली हुई थी उन्हें राउंड 3 में क्या करना है, जिन्हें अब तक सीट नहीं मिली उन्हें क्या करना है, और जिन्हें फर्स्ट टाइम सीट मिली उन्हें क्या करना है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान सुनिएगा। तो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 7 जुलाई शाम 5 बजे के बाद होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को उसके बाद देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कौन सा अलॉटमेंट हुआ है, क्या सीट अपग्रेड हुई है, नहीं अपग्रेड हुई है, ध्यान दीजिएगा। और विड्रॉल जिन बच्चों को करना है, सीट छोड़नी, उन्हें आईआईटी मिला, बिट्स मिला, एनआईटी मिला, ट्रिपल आईटी कोई और मिल गया, मतलब ट्रिपल आईटी दिल्ली के अलावा ट्रिपल आईटी इलाहाबाद हो गया या फिर ट्रिपल आईटी कोई और मिल गया, तो अगर आपको वहां जाना है तो यहाँ विड्रॉल कर लीजिएगा, अदरवाइज 95,000 रुपीज वेस्ट होंगे, ध्यान दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जिन बच्चों को यहाँ फर्स्ट टाइम सीट का अलॉटमेंट हुआ है, मतलब राउंड 1 एंड 2 में आपको सीट नहीं मिली थी, राउंड 3 में फर्स्ट टाइम सीट मिली है, उन्हें सीएफ पे करना मैंडेटरी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, डॉक्यूमेंट्स आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड तो आपका जोसा काउंसलिंग में होता है, यहाँ पे आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, जाके आपको इंस्टीट्यूट में करवाना पड़ता है। 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जो बच्चे दिल्ली वाले हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी 8 जुलाई को जाएंगे। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, सिंगल गर्ल चाइल्ड, डिफेंस, कश्मीरी माइग्रेंट, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे 9 जुलाई को, आउटसाइड दिल्ली ऑल कैटेगरी सेक्रेटरी आपका जाएंगे 9 जुलाई को, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या, और आपका जब आपकी सीट वेरीफाई हो जाए, कहने डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, देन पहले आपको वो एसएएफ पे करके जाना है, दूसरा डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई किए जाएंगे फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में, तीसरा आपको खोल के, अगर आपको अपनी मनपसंद सीट मिल गई तो फ्रीज करिए, अदरवाइज फ्लोट करिएगा, और ये कब खुलेगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, आपका कहाँ करना है, आपका रिपोर्टिंग जाके, अगर एनएसयूटी का मेन ईस्ट वेस्ट मिला है, एनएसयूटी के मेन कैंपस में जाना है, डीटीयू में जाना है, ट्रिपल आईटी दिल्ली मिला है वहां जाना है, इंदिरा गांधी मिला है वहां जाना है, डीएसयू का कोई भी कैंपस मिला है, डीएसयू के द्वारका कैंपस में जाना है, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, जिन भी बच्चों को विड्रॉल करना है, लास्ट डेट 12 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, 10:30 बजे से पहले आपको कोई ईमेल वगैरह नहीं करना, लॉगिन पोर्टल पर जाना है, वहीं जाके विड्रॉल कर लेना है। इसके बाद करोगे कोई भी पैसा रिफंड नहीं होगा, अगर इससे पहले कर लेते हो तो आपके 1000 रुपए कट के रिफंड हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कैंडिडेट्स विल गेट रिफंड ऑफ एसएएफ फीस एज पर रिफंड पॉलिसी ऑफ जैक दिल्ली 2026 इन केस ही ऑब्लिगेटली विड्रॉ ऑन और बिफोर 12 जुलाई 10:30 PM, तो आपको मिल जाएगा। और ये केवल लॉगिन पोर्टल से हो गया, ध्यान दीजिएगा, ईमेल वगैरह कंसिडर नहीं किए जाएंगे। उसके बाद करोगे तो कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, सीट का रिजल्ट देखा, डाउनलोड किया, उसे पे किया एसएएफ, सबमिट कर दिया विलिंगनेस से, ध्यान दीजिएगा। सबमिट विलिंगनेस सभी ओपन होगा जब आपकी सीट कंफर्म, कहने का मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 95,000 रुपए पे करना है और फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ध्यान दीजिएगा। और फ्लोट और फ्रीज, ये ध्यान दीजिएगा, फ्लोट जो आप फ्रीज करने के बाद बच्चों को अगले राउंड में दिखा रहा है कि आप अगले राउंड काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं है, वो इसलिए दिखा रहा है कि बेटा आपकी सीट पक्की हो गई है, ध्यान दीजिएगा। और फ्रीज करने के बाद भी विड्रॉल कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या, फ्लोट करने का मतलब यही है कि आप अगले राउंड में उससे ऊपर वाली चॉइसेस के लिए एलिजिबल हैं, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ये बता रहा हूं। और जिन बच्चों को राउंड 1 और 2 में सीट मिली थी उन्होंने सब कुछ कंप्लीट किया, फिजिकल रिपोर्टिंग की हुई है, आपका सेफ पे किया, उन्हें कुछ नहीं करना, केवल वेट करना है, ध्यान दीजिएगा। फ्लोट से आप फ्रीज कर सकते हैं, अगर फ्लोट रहना है तो फ्लोट ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले राउंड में और अपडेट हो सकता है। क्या क्या लेके जाना है, रिसिप्ट ऑफ एसएएफ, जो आपका प्रोफाइल एडिशन फॉर्म वो लेके जाना है, प्रिंट आउट ऑफ चॉइस फिलिंग, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, अगर एडमिट कार्ड नहीं, स्कोर कार्ड से काम चल जाएगा। आपका क्लास 12th की मार्कशीट, क्लास 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये ध्यान दीजिएगा। आपका क्या, अगर क्लास 10th मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है तो चल जाएगा, नहीं है तो अलग सर्टिफिकेट लेके जाना रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे ट्रिपल आईटी दिल्ली बोनस पॉइंट एलिजिबल, उनको वाला सर्टिफिकेट लेके जाना है। रिजर्व कैटेगरी मतलब ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को अपने सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो बच्चे दिल्ली वाले, उनके सर्टिफिकेट दिल्ली के ही चलेंगे, खासकर ओबीसी, एससी, एसटी वाले बच्चे, ध्यान दीजिएगा। मेडिकल फिटनेस मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट हर बच्चे को लेके जाना है, ठीक है। और जो बच्चे पीडब्ल्यूडी वाले उनका अलग सर्टिफिकेट, डिफेंस है या सब कैटेगरी उसका अलग सर्टिफिकेट, सिंगल गर्ल चाइल्ड वगैरह का, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, कोई भी डिफिशियंसी आती है उसे आपको रिजॉल्व करना है डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में लेके जाना है, जो वाला लेके मत चले जाएगा। इसके अपार्ट जिन बच्चों को ऑलरेडी सीट मिली हुई है उन्हें केवल वेट करना है, अपने विलनेस चेक करना है। और फिजिकल रिपोर्टिंग भैया फाइनल वाली कब होगी, वो आपके वेबसाइट पे अपडेट आएगी, ये ध्यान दीजिएगा। अभी नहीं है, आपका जब भी आएगी आपको वेबसाइट पे दिखाएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। इसके अपार्ट जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है उन्हें वेट करना है, जिस राउंड में सीट मिली है उन्हें वाला ऑप्शन करना रहेगा। और ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहा हूं, विड्रॉल वाला 12 जुलाई 10:30 से पहले कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 4th राउंड का रिजल्ट आपका 14 जुलाई को आएगा, जब आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। इसके अपार्ट कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, टेंशन बिल्कुल मत दीजिएगा। और जो बच्चों को स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ध्यान दीजिएगा, आपका
वो बच्चे अगर अब तक हमारे सपोर्ट को परचेज नहीं किए हैं, वी1 अकेडमी वेबसाइट को विजिट करिए, गूगल पे जाके वहां जाके हमारा जैक दिल्ली वाला प्रोग्राम परचेज करेंगे। तो कुछ भी कंफ्यूजन होगी रिगार्डिंग स्पॉट राउंड में, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा।